माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आपके पाठ्यक्रम जारी कर दिया है और हम हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम देखने वाले हैं कक्षा 12 में, जो आपका सत्र 2024-25 है, जिसकी बोर्ड परीक्षा आपके 2025 में होनी है। हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम क्या रहेगा वो देख लीजिए। 3.25 घंटे का आपका बोर्ड का पेपर होगा 2025 में। 80 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि 20 नंबर आपके सत्रांक के भेजे जाएंगे और कुल 100 अंक का पूर्णांक होगा। तो जो 80 अंक के जो प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित हैं, उसमें किस अधिगम क्षेत्र से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित बोध से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, रचना से 16 अंक के, काव्यांग परिचय से 8 अंक के, अंतरा भाग 2 पुस्तक से 32 अंक के और अंतराल से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये प्रश्न किस प्रकार के होंगे जो हम देख लेते हैं। अपठित बोध में से देखिए, जिसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, ये आपके 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात जो अति लघुतरात्मक एक पंक्ति में उत्तर दो, एक पंक्ति में उत्तर दो। ये जो प्रश्न होंगे, ये 6 प्रश्न आपके काव्यांश से होंगे, अपठित काव्यांश 6 अंक के, और 6 ही प्रश्न आपके अपठित गद्यांश से होंगे 6 अंक के। कुल आपके 12 नंबर का जो है अपठित बोध हो जाएगा। रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन देखिए, जिसमें से 16 अंक के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें एक निबंध पूछा जाएगा, जिसमें 4 विषय दे रखे होंगे, एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। ये 6 अंक का पूछा जाएगा। इसी प्रकार आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है, उसको भी रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन में शामिल कर रखा है। वहाँ से आपके 4 बहुचयनात्मक और 3 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 4 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे 4 अंक के। एक MCQ 1 नंबर का होगा। 3 लघुतरात्मक जो प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, 3 प्रश्न हो गए आपके 6 नंबर के। तो इस प्रकार 10 नंबर का जो है आपके ये अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक हो जाएगी। देख लेते हैं। कविता, नाटक और कहानी, ये 3 अलग अलग चैप्टर हैं। इसमें से आपके कुल 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, इस चैप्टर में से आपके 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, इस चैप्टर में से आपके 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार अगर हम चैप्टर वाइज भी देखें तो 10 नंबर इन तीनों चैप्टर के हो रहे हैं। 6 नंबर का आपका निबंध है, कुल 16 नंबर हो गए। ये रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन के हुए। उसके बाद देखिए, काव्यांग परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके 6 रिक्त स्थान के प्रश्न और 1 लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 8 अंक के हो जाएंगे। यानी जो 6 रिक्त स्थान है, एक रिक्त स्थान 1 नंबर का होगा, तो 6 रिक्त स्थान हो गए 6 नंबर के, और 1 लघुतरात्मक प्रश्न है, 1 लघुतरात्मक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा। टोटल नंबर हो गए 8। काव्य गुण, काव्य दोष में से आपके 2 अंक के प्रश्न होंगे। छंद जो हैं, जिनमें आपके गीतिका, हरिगीतिका, छप्पय, कुंडलियाँ, द्रुत, विलंबित, वंशज, कवित्र, सवैया, कुल 8 छंद है। इन 8 छंद में से आपके 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अलंकार में देखिए, अन्योक्ति, समासोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, प्रतीक, मानविकरण, व्यतिरेक, ये जो आपके 8 अलंकार हैं, इनमें से भी आपके 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार ये 8 अंक आपके काव्यांग परिचय के पूरे हो रहे हैं। और पिछले सत्र का जो सिलेबस था बोर्ड का, वो सेम है, कोई चेंज इसने नहीं किया है। पाठ्य पुस्तक में देखिए, अंतरा भाग 2 पुस्तक में से आपके व्याख्या पूछी जाएगी गद्य से और पद्य से। दोनों में विकल्प होंगे। 2 व्याख्या गद्य की होगी, 2 व्याख्या पद्य की होगी, जिनमें से आपको एक एक करनी पड़ेगी। कुल 10 अंक की व्याख्याएं पूछी जाएगी, यानी 5 + 5 हो गई है। कवि और लेखक परिचय, ये 2 अलग अलग प्रश्न होंगे। 2 लघुतरात्मक प्रश्न अलग अलग होंगे और 1 लघुतरात्मक प्रश्न आपके 2 नंबर का होता है। तो कुल 4 नंबर के आपके कवि और लेखक परिचय का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, लेकिन अलग अलग होंगे। 40 शब्दों में उत्तर देना होगा। और गद्य भाग से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, जिसमें 2 MCQ बहुचयनात्मक प्रश्न कितने होंगे, 2 अंक के होंगे। 2 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। ये 2 लघुतरात्मक प्रश्न
4 अंक के ही हो जाएंगे, 2 अंक के MCQ हो गए। तो और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, एक होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके 3 नंबर का होगा। तो 4 2 6 3 9 नंबर के आपके गद्य से प्रश्न उत्तर हो गए। और इसी प्रकार 2 MCQ पद्य से, 2 लघुतरात्मक 4 अंक के, एक दीर्घ उत्तरीय 3 नंबर का, 9 नंबर का ही आपका पद्य भाग हो गया। तो ये जो किताब है आपके 32 नंबर की हो गई। फिर देखिए अंतराल भाग 2 जो पुस्तक है, इसमें से आपके 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक निबंधात्मक प्रश्न होगा, वो 4 नंबर का होगा। फिर जो है 4 बहुचयनात्मक और 2 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, यानी 4 तो होंगे आपके MCQ और 2 आपके लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। तो MCQ 4 नंबर के हो गए, लघुतरात्मक प्रश्न भी 4 नंबर के। कुल 8 नंबर का आपका MCQ और लघुतरात्मक प्रश्न बन रहा है और एक प्रश्न आपका निबंधात्मक बन रहा है। कुल 12 नंबर के प्रश्न आपके अंतराल भाग 2 पुस्तक से पूछे जाएंगे। इसी प्रकार के सारे वीडियोज अपने जो हैं वर्ष भर इस चैनल पर करवाए जाएंगे। पिछले साल भी करवा रखे हैं, वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।